गुड इवनिंग क्लास 12th। प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और मैंने आपको पढ़ाई स्टीफेंस एंड एटार्ड रिएक्शन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। टुडे वी विल डिस्कस फ्यू मोर मेथड्स टू प्रिपेयर एल्डिहाइड, मतलब कुछ और मेथड्स हैं जिससे आप एल्डिहाइड बना सकते हो। और मैं बोल रहा हूँ पूरे चैप्टर में एक ट्रिक ध्यान रखनी है आपको। अगर आपको डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन लगाना है, आपको करना है एसिड हाइड्रोलिसिस, वो कहीं भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको 2 क्लोरीन हटा के ऑक्सीजन लाना है तब भी लगा दीजिए, 2 हाइड्रोजन हटा कर ऑक्सीजन लाना है तब भी आप लगा दीजिए। तो ये इस चैप्टर की जान है जो मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी तक जो चलेगा प्रिपरेशन में। तो आप देखो मैक्सिमम प्रिपरेशन में उसने करा क्या है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन लगाया है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन लगाया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चैप्टर टफ तब है जब आप इसको दिमाग लगाकर नहीं पढ़ोगे। अगर आपने हार्डवर्क वाला मेथड इम्प्लीमेंट करा तो ये टफ लगेगा, और अगर थोड़ा दिमाग लगा के यूज़ करा कि यार ये कर क्या रहा है, मतलब हर बार ये 2 बॉन्ड्स को ब्रेक करके ऑक्सीजन लगा रहा है, तो वो मतलब आपको ईजी लगना शुरू हो जाएगा चैप्टर। आज का मेथड देखिए। जैसे आज पढ़ेंगे हम फर्स्ट वन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। सबसे पहला काम, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि ये बिल्कुल अजीब सा केमिकल है, कई बच्चों को याद नहीं होता है फॉर्मूला। एसिटिक एनहाइड्राइड, एक्चुअल में ये एनहाइड्राइड ग्रुप है, ये और ये आपका एसीटेट ग्रुप है। तो एसिटिक जो एनहाइड्राइड है उसका जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है RC00O। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। फिर यहाँ बेंजीन रिंग लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, डिपेंड्स ऑन, है ना। ये बोलता है हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं टोलुइन का, टोलुइन हम लेते हैं टोलुइन, और वी ऑक्सीडाइज टोलुइन इन प्रेजेंस ऑफ CrO3। CrO3 जानते हो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, और ये बॉन्ड टूटता है यहाँ से ऐसे। जब भी एसिडिक एनहाइड्राइड रिएक्शन करेगा तो बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक होगा। अब देखिए क्या बनाएगा, वो वही है बिल्कुल सेम जो आप पहले पढ़ के बैठे हो अभी कल परसों। मैं थोड़ा यहाँ ले लूँ सी को समझाने के लिए। ये बन जाता है COOCH3, तो ये बना दिया मैंने COOCH3। इसको बोलते हैं बेंजिलिडीन डाई एसीटेट। कोई नहीं पूछेगा आपसे नाम, इंटरमीडिएट है ये, बेंजिलिडीन डाई एसीटेट। तो 2 लगा दिया, 2H निकले। तो आप चाहो तो लिख सकते हो H2O वगैरह, मैं तो जनरली लिख करते हो, फिर भी लिखना चाहो लिख लो। अब देखो आपको ये 2 बॉन्ड्स हटा के क्या लाना है, वो लाना है। फिर वही मैटर, क्या लिख दोगे, H+H2O, और फिर क्या लिख दोगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस। सही है। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड, ये CHO वो लग जाएगा, है ना। और साथ में क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 COOH। सही। एक्चुअल में बोर्ड वाला क्या है, बोर्ड वाले को, बोर्ड एग्जामिनर को ये चीज़ पता है कि कौन सी रिएक्शन ऐसी जो आपको याद नहीं रहेगी, कौन सी रिएक्शन ऐसी जो आपको दिक्कत देंगी। इस चैप्टर की जो रिएक्शंस हैं वो थोड़ी अजीब हैं। अजीब इसलिए है, इसमें ना न्यूक्लियोफाइल है ना इलेक्ट्रोफाइल है, थोड़ा अलग है। तो इस चैप्टर से वो उठा के देता है। अब जैसे कन्वर्जन कभी दे दे, वो ये लिख दे टोलुइन प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड और CrO3 लिख दे, तो 99% ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कैजुअल अप्रोच रखी होगी, वो कन्वर्जन नहीं कर सकते, वो उनको दिक्कत आएगी करने में। लेकिन थोड़ा सा भी ध्यान रखा है तो आप कर लोगे। अब जैसे ये देखिए आप, साइड चेन क्लोरीनेशन, अगर ये सनलाइट नहीं देगा तो बेंजीन ये रिएक्शन नहीं होगी। बता देगा मैंने, अगर सनलाइट नहीं है तो रिएक्शन कहाँ होगी, डबल बॉन्ड पर। बट बेंजीन के डबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। बहुत ज़्यादा ही एनर्जी प्रोवाइड करोगे तब रिएक्शन करेगा बेंजीन पर। बट यहाँ क्या हुआ है, सनलाइट दी हुई है तो Cl2 की रिएक्शन कहाँ होगी, यहाँ। तो अब देखो साइड चेन क्लोरीनेशन में बेंजीन में मत करना रिएक्शन, तो क्या बनेगा। अगर याद हो, आपने हेलो एल्केन ढंग से पढ़ा हो तो आपने लिखा है आइसोमर्स बनते हैं, तो ये बनाया मैंने डाइक्लोरोबेंजीन वाला आइसोमर। अब देखो मुझे क्या करना है, 2 क्लोरीन हटाना है, लो बार बार वही है, तो वही कर देंगे हमें ना बेटा, H2O हीट, क्या बन जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड डबल बॉन्ड O, और साथ में जो भी आपको लिखना है HCl लिख दो, ये 2HCl है ना। तो ये रिएक्शंस है ना एल्डिहाइड फॉर्म करने की। फर्स्ट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ऊपर वाली ज़्यादा काम की है।
सेकेंड बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, ये नॉर्मल है। तो कॉन्सेप्ट बस दिमाग में रखिए, अगर मुझे डबल बॉन्ड को हटा के, 2 बॉन्ड्स को हटा के ऑक्सीजन लाना है तो मुझे एसिड हाइड्रोलाइसिस करना है। ये दिमाग में बिठा लीजिए, बाकी सारा काम आसान हो जाएगा। ये देखिए बेटा, लास्ट मेथड है एल्डिहाइड फॉर्म करने का, एंड मेथड इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, ये सारी नेम रिएक्शंस हैं। तो नेम रिएक्शन क्या है? गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच में हम क्या बोलते हैं? व्हेन बेंजीन रिंग रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl, HCl की जगह HBr भी हो सकता है, तो FeBr3 हो जाएगा, है ना। I2 हो सकता है तो FeI3 हो जाएगा। तो बेसिकली गेटरमैन कोच में HCl होता है, तो आप क्या बोलते हो? व्हेन बेंजीन रिंग रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3 देन बेंजल्डिहाइड फॉर्म। ये तो इसकी थ्योरी, इसको देख के ही लिख देना। स्पेशल क्या है? रिएक्शन का मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है, और रिएजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एंड AlCl3 है। वही पुराना, अगर जिस तुमने 11th क्लास करी हुई है तो उसे पता है AlCl3 क्या करेगा, इसके Cl माइनस को ले लेगा, तो क्या फॉर्म कर देगा? AlCl4 माइनस। हमें इससे मतलब नहीं है। अब एक्चुअल जो असली काम है वो किसका है? असली काम है आपके H प्लस का। अब ध्यान से देखिए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर, कार्बन और ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड्स होते हैं, 2 कोवलेंट बॉन्ड एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो ऑक्सीजन क्रिएट करता है यहाँ इसके साथ, है ना। H प्लस क्या करता है? आपके C पर अटैक करता है, बिकॉज C कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर देता है। तो C पर अटैक करके ये बनाता है ये कंडीशन, डबल बॉन्ड O H 1 2 3 4 और ये प्लस, ये कंडीशन क्रिएट करता है। तो जो H प्लस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पर अटैक करके CHO इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करता है। ये ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है, आपके एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ। एंड दिस CHO इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग एंड फॉर्म बेंजल्डिहाइड। तो सबसे अच्छी चीज क्या है? यहाँ बनता है इलेक्ट्रोफाइल CHO, और किसके अटैक से बनता है? H प्लस का अटैक ऑन दी कार्बन मोनोऑक्साइड। एनसीईआरटी में नहीं है डिटेल, पर मुझे लगा बताना चाहिए मुझे आपको। तो देखिए, रिएक्शन बहुत सिंपल है, रिएक्शन कहने में कुछ नहीं है, अगर हम सिंपल समझें तो बिल्कुल जनरल टर्म में AlCl3 Cl माइनस को हटाएगा यहाँ से, माइनस प्लस, ये क्या फॉर्म कर देगा? CHO, और यहाँ से H प्लस को निकाल देगा, तो क्या अटैच हो जाएगा? ये CHO, और साथ में जो H प्लस निकलेगा वो बाहर, वो H प्लस क्या करेगा? HCl से जुड़ के क्या बना देगा? वापस HCl। तो HCl इज अ कैटालिटिक एसिड, H प्लस दिया एंड वापस बैक टू पैवेलियन, इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बट रिएक्शन कैसे होती है? वो जो मैंने बताया वैसे होती है, नेम रिएक्शन है, आने के पूरे चांसेस हैं, है ना। ध्यान रखना नेम रिएक्शन को। एक चीज और, अगर आपको ये रिएक्शन वो ऐसे घुमा के दे दे तो आप क्या बनाओगे? कुछ नया भी तो करें। ये ऐसे कर दे आपको CH3 ऐसे, तो आप क्या बनाओगे? कहाँ रिएक्शन होगी, है ना। तो ये मुझे करके दिखाना, CO HCl और ये AlCl3, क्या फॉर्म करोगे इस केस में? मुझे बताना है ना, करके कर लोगे? हिंट दे रहा हूं, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, चार्ज क्या आएगा? माइनस माइनस और माइनस। लो, और क्या हिंट से ज्यादा, तो क्या फॉर्म होगा मुझे करके दिखाना है ना। देखिए, नाउ वी कम्स ऑन द टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। और कीटोन के प्रिपरेशन में आपके ज़्यादा मेथड नहीं है, 1 या 2 या 3 मेथड्स ही हैं कीटोन में। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। देखिए, आपके एनसीईआरटी में एक बात सुन लो ध्यान से, एनसीईआरटी में आपको ये केमिकल फॉर्मूलाज नहीं बने हुए हैं, आपको R लिखा हुआ है। अब R तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको, जैसे ये मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, तो ये आपको दूंगा करने के लिए। अब जैसे एसाइल क्लोराइड में सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो होता है इथेनॉयल क्लोराइड। अगर एसाइल क्लोराइड का आईयूपीएसी बोलो तो आईयूपीएसी का नेम ये होता है एल्केनॉयल हैलाइड। ये CH3C है तो आप क्या बोलोगे? इथेनॉयल क्लोराइड। बेंजीन है तो क्या बोलोगे? बेंजोयल क्लोराइड। सही है।
तो ये बोलता है, अगर हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लें तो स्टेटमेंट क्या बोलोगे आप इसमें, व्हेन असाइल क्लोराइड रिएक्ट विद डाई एल्किल कैडमियम, मिथाइल क्या होता है, एल्किल ग्रुप, व्हेन असाइल क्लोराइड रिएक्ट विद डाई एल्किल कैडमियम देन कीटोन्स आर फॉर्म्ड। अब क्वेश्चन आता है डाई एल्किल कैडमियम में मिलता कैसे, जैसे मैंने लिया है डाई मिथाइल कैडमियम, तो कैसे मिलेगा, मिलता है आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ये ले लिया मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, एंड इसकी रिएक्शन हम करते हैं कैडमियम क्लोराइड से। ध्यान से देख लो, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ये CdCl2 से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या देता है आपको, देता है कार्बन आयन, पढ़ चुके हो। तो यहाँ से हटता है क्लोरीन माइनस का और यहाँ जोड़ता है कार्बन आयन, ये 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, तो क्या बन जाता है CdCH3 CdCH3, क्लियर। और MgBr के साथ क्या जुड़ जाता है Cl, साथ में क्या बनता है MgBrCl। तो ऐसे बनता है ये डाई एल्किल कैडमियम। अगर पूछ ले हाउ वी प्रिपेयर डाई एल्किल कैडमियम, तो आपको बोलना है व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कैडमियम डाइक्लोराइड। अब जैसे यार रिएक्शन, बहुत सिंपल रिएक्शन, देखिए जो अल्काइल ग्रुप है इस पर चार्ज क्या है माइनस, और इस पर क्या है प्लस डेल्टा। माइनस डेल्टा क्यों आएगा, कैडमियम मेटल है, मेटल क्या कैरी करेगा प्लस डेल्टा, वो क्या करेगा माइनस डेल्टा। तो यहां से क्या हटाएगा, ये हटाएगा क्लोरीन को, ये क्लोरीन पर भी क्या चार्ज है आपका माइनस डेल्टा। और सीधा क्या है ये एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैटेगरी की रिएक्शन है। तो इसमें करना क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड को Cl हट जाएगा, CH3 आ जाएगा, यहाँ लगा दीजिए 2 मॉलिक्यूल, तो 2 बन जाएंगे ये, और साथ में 2 क्लोरीन बना, तो आप क्या लिख दोगे CdCl2, सही है। तो ये है आपका डाई एल्किल कैडमियम से रिएक्शन, बहुत सिंपल रिएक्शन है, सिंपल। आपको कोई मेटल लेना है, अब जैसे कैडमियम ना दे आपको बोर्ड एग्जाम में, आपको लिख दे डाई मिथाइल मैग्नीशियम, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिख दे मिथाइल पोटेशियम, तो भी दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है आपको एल्काइल मेटल का यूज करना है, मतलब आपको कार्बेनाइन लेके क्लोरीन माइनस को हटाना है। कार्बेनाइन चाहिए आपको। अब कार्बेनाइन कौन कौन दे सकता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे सकता है। अब जरूरी नहीं हम यही लें, अब जैसे ये तो कर लेना आप सिमिलर ऐसे ही है, डाईथाइल कैडमियम की रिएक्शन करना बेंजोइल क्लोराइड से। अब जैसे देखो आप, अब ये ना दे, मैं थोड़ा घुमा रहा हूँ आपको, है ना, देखते हैं हम घूमते हो नहीं घूमते। अब मैंने बोला इसकी रिएक्शन आप करिए CH3MgBr से। अब ये रिएक्शन इस चैप्टर की नहीं है, मैंने आपको रैंडमली बोला कि व्हाट हैपन व्हेन एल्केन ऑयल हैलाइड रिएक्ट विद CH3MgBr। अब आप बोलोगे सर ये तो NCERT में नहीं है रिएक्शन, तो नहीं है तो क्या दिक्कत है, आपको ग्रिग्नार्ड का पैटर्न आता है ना करने का, दिमाग लगाओ। अब यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा रिएक्शन कहाँ करता है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर। ग्रिग्नार्ड का पैटर्न नहीं है डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करना। तो पैटर्न अगर आपको ध्यान है तो आपको दुनिया की कोई ताकत दिक्कत पैदा नहीं कर सकती। माइनस अटैच करिए यहाँ और MgBr अटैच करिए यहाँ इस जगह, और फिर क्या बनेगा अभी देख लेते हैं, मैं करके दिखाता हूँ आपको। फिर देखो ये बना, तो मैं क्यों करूँ, तुमसे करवाऊँ ना, सबसे बढ़िया मैं तो कर ही दूंगा। ये करके बताना मुझे, हिंट दे रहा हूँ, ये अटैच होगा यहाँ और MgBr अटैच होगा इस ऊपर, उसके बाद बताना क्या करोगे, है ना, दिखाना मुझे करके रिएक्शन। तो अब मैं बीच बीच में आपको ऐसी रिएक्शंस बताऊंगा जो NCERT में नहीं है, इवन किसी रिफ्रेशर में नहीं है, बट हम कैसे करेंगे उस रिएक्शन को परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस नॉलेज, है ना। तो करके दिखाना मुझे रिएक्शन। ये देखो नेक्स्ट मेथड देखिए आप, कीटोन्स को फॉर्म करने के बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड तो हर जगह भरा हुआ है, जहाँ जाओगे आप ग्रिग्नार्ड आपके साथ आएगा। अब जैसे ये देखिए प्रोपेन नाइट्राइल लिया मैंने और रिएक्शन करा मैंने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। अब स्टेटमेंट कैसे बोलेंगे, देखो स्टेटमेंट इज नॉट अ बिग डील, आप रिएक्शन लिख दोगे अपने आप बन जाएगा। अब जैसे क्या बोलोगे, पहले रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले। अब मुझे पता नहीं क्या बनेगा कैसे बनेगा, बट अगर आपको ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन पैटर्न पता है तो कोई जरूरत ही नहीं आपको रट्टा मारने की रिएक्शन को। और रिएक्शन कभी ऐसे नहीं पूछेगा बोर्ड में कि हाउ वुड यू प्रिपेयर कीटोन या मेंशन एनी 2 मेथड टू प्रिपेयर कीटोन। वो ऐसे पूछ लेगा तो ऐसे दुनिया कोई भी लिख देगा, कीटोन के कोई से भी 2 मेथड बताइए बनाने के, कोई भी लिख देगा। वो ऐसे भी नहीं पूछेगा हाउ यू विल प्रिपेयर कीटोन विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड नाइट्राइल, तो भी सब लिख देंगे। वो पूछेगा कैसे,
इन दोनों केमिकल्स को लिखेगा, एरो लगा के बोलेगा कंप्लीट द रिएक्शन। आप देखिए आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में या तो लिखा हुआ है इससे ये कैसे बनाओगे, या लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कहीं नहीं पूछा है कि कीटोन को बनाने के 2 मेथड्स लिखिए, 3 मेथड्स लिखिए, तो वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जैसे ये देखिए आप ग्रिग्नार्ड का पैटर्न देखो, बार बार बोल रहा हूँ मैं, माइनस और ये प्लस। यहाँ देखो एन पर माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, कहाँ जुड़ेगा CH3 माइनस, यहाँ जुड़ेगा कार्बन पर, क्या बनाएगा इंटरमीडिएट, तो क्या लिख दें CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड N, बॉन्ड खुल गया, तो यहाँ क्या लिख दोगे MgBr। अब मेरा कोई क्वेश्चन आपसे, आपको डबल बॉन्ड को हटाकर ऑक्सीजन लेकर आना है, क्या करेंगे? समझ में आ गया होगा, मैं बोलूंगा नहीं कुछ, बोल देता हूँ एसिड हाइड्रोलाइसिस, है ना, करा आपने ये डबल बॉन्ड ब्रेक, क्या हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बोलोगे इसको? इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन 2 ओन, और साथ में क्या बनेगा MgBr और NH3, MgBrOH, और साथ में मिल जाएगा NH3। नहीं भी लिखोगे कोई नहीं देखना होता, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये करा रिएक्शन, तो यहाँ क्या बनेगा मुझे बताना, हिंट दे रहा हूँ फिर, माइनस डेल्टा प्लस माइनस करके दिखाना रिएक्शन, सही है। हिंट देता हूँ, थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, ना सोचेंगे सर ये डब्बे वाले तो हमें देते हैं, खुद इजी करके फ्री हो जाते हैं। देखिए सी के साथ कौन जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग, जोड़ दिया मैंने बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड N MgBr, गॉट इट। अब यहाँ क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन जो दिया है मैंने आपको, अगेन रिएक्शन करना है किससे, H+ और H2O से, हीट। यहाँ से बॉन्ड देखो कर ही देता हूँ पूरा, मैंने कर ही दिया है, तो ये बनेगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका कन्वर्जन दे रखा है आपके एक्सरसाइज में, ये इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉल, सही है, इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉल। बेंजोफिनॉल विल बी फॉर्म, तो पैटर्न वही रहता है। देखो ग्रिग्नार्ड का हमने जो पैटर्न पढ़ा था हेलोएल्केन हेलोजीन में, अभी तक वही पैटर्न है, चेंज होना ही नहीं है। अब जैसे देखिए भाई एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, ये पढ़ा था आपने क्लास 11th में। एसाइलेशन में क्या करते हैं, ये बेंजीन रिंग लिया आपने और आपने रिएक्शन करी किससे, एसाइल ग्रुप से। अब जो एनसीईआरटी में लिखा है वो ऐसे लिखा हुआ है RCOCl और ArCOCl, बेंजीन रिंग COCl और एल्काइल ग्रुप COCl। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैंने लिया या तो आप करिए रिएक्शन इससे CH3Cl और AlCl3 से, या फिर इससे भी कर सकते हो, ये प्लस AlCl3 से, Cl नहीं आएगा, CO लगाया भूल गया मैं, COCl, सही है, ये COCl, क्लियर। अब देखो वही AlCl3 क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा क्लोरीन को, प्लस ले आएगा, तो होगा क्या, बेंजीन रिंग पर आपका H+ हटेगा बेंजीन से, यहाँ हाइड्रोजन है ना, H+ हटेगा और क्या लग जाएगा CH3CO+, तो आप क्या लिख दोगे COCH3 प्लस Cl और H हट के क्या लग जाएगा HCl, और अगर ये लोगे तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ से हटेगा, मुझे करके दिखाना क्या बनेगा, यहाँ जुड़कर वही बनेगा बेंजोफिनॉल। इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉल और इसको बोलते हैं एसीटोफिनॉल। ये मेरा पर्पस था दोनों को सामने रखने का फॉर्मूला को, क्योंकि कुछ केमिकल फॉर्मूला ऐसे हैं जो आपको कॉमन नेम से पूछेगा, जैसे पूछेगा एसीटोफिनॉल, फिर चक्कर आएंगे कि एसीटोफिनॉल में कैसे लिखूं। एक्चुअल में एसीटोफिनॉल कोई बड़ा काम नहीं है, ये जो है ये फिनॉल है, फिनाइल के साथ कीटोन, तो हम बोलते हैं फिनॉल। ये पार्ट है एसीटोन का, तो दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, फिनॉल एंड एसीटोन, दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एसीटोफिनॉल। एसीटोन और फिनॉल का कॉम्बिनेशन एसीटोफिनॉल। ऐसे ही बेंजोफिनॉल, इसको फिनॉल में बोलोगे, इसको बेंजो बोलोगे, तो बेंजोफिनॉल।
या डाइफिनाइल कीटोन। तो कुछ नेम ऐसे हैं जो IUPAC के अपर पर हैं, मतलब IUPAC से अलग हटके हैं। जैसे मैंने बोला आपको डाइफिनाइल कीटोन, तो बेंजोफिनॉन ही है, सही है। मैंने बोला मिथाइल फिनाइल कीटोन, तो एसीटोफिनॉन है। अगर मैं बोलूँगा इथाइल फिनाइल कीटोन, तो वो CH3 की जगह क्या लगाना पड़ेगा आपको लगाना पड़ेगा C2H5, सही है। तो ये थे मैटर्स आपके कीटोन्स को फॉर्म करने। देखिए बेटा, नाउ वी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पूरी की पूरी। और फिर मैंने एक पैटर्न क्रिएट करा आपको समझाने के लिए, कोरिलेट कराया मैंने एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड हेलोएल्केन को। हम जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे मूव करेंगे, पूरे चैप्टर्स के जो केमिकल्स पढ़े हैं उनको कोरिलेट करेंगे, क्योंकि वही उसका पर्पज है ऑर्गेनिक का। जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टीज में बोलता है वो कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो लोअर मेंबर हैं वो होते हैं गैसेस। जैसे मीथेनल गैस के फॉर्म में होता है। इथेनल वोलेटाइल लिक्विड है। आपके हायर एल्डिहाइड, हायर कीटोन्स सॉलिड्स होते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा है मॉलिक्यूलर साइज की वजह से। छोटा मॉलिक्यूल होता है मीथेनल का, डेट्स व्हाई इट कैरी लेस वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं पढ़ ही देता हूँ, सिंपल है। मीथेनल इज गैस, इथेनल वोलेटाइल लिक्विड एंड दैट वन इज पेंटेनल इज समवेयर सॉलिड। क्यों है? बिकॉज दे कैरी more van der Waals force of attraction. Due to the bigger size of molecule, the molecule carry more van der Waals force of attraction. That's why they are generally solid or liquid at room temperature. But in this case, methanol molecular size is very very less, due to which the methanol carry less van der Waals force of attraction. And due to very less van der Waals force of attraction, they are generally in form of gas. ये रीजनिंग नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये है। ये तो कोई खास नहीं है, आपसे क्या पूछेगा वो। ये देखिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका एल्कोहल का, उससे कम एल्डिहाइड का, उससे कम कीटोन्स का, उससे कम हेलोएल्केन का, उससे कम ईथर्स का। अब ये बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा क्यों है? बिकॉज एल्कोहल कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। अब जरूरी नहीं वो वाटर की बात करें, एक दूसरे के साथ भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अगर आप इस एल्कोहल को बॉईल करने की बात करोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी एल्कोहल की सबसे ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज सॉल्युबिलिटी आप देखोगे तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि ओनली वन एल्काइल ग्रुप, यहाँ वन एल्काइल ग्रुप है, बट आपका जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्डेड है, मतलब ये पाई बॉन्ड है। और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन क्या होता है? थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लियर? सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपका सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। डबल बॉन्डेड इजीली पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल कर सकता है, इसीलिए यहाँ सिंगल सिग्मा बॉन्ड है। अब यहाँ देखिए इससे कम 2 एल्काइल ग्रुप कीटोन, इससे कम हेलोएल्केन, क्लोरीन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, और सबसे कम आपका ईथर। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, हेलोएल्केन एंड अल्टीमेटली आपके पास लास्ट में ऑप्शन आता है आपका ईथर्स का। तो ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट आपका सबसे कम है, ये ध्यान रखना बेटा इसमें। दूसरी चीज हेलोएल्केन आपके सिलेबस में मेंशन नहीं करा, मैंने बीच में डाला है हेलोएल्केन को रिफ्रेशर की हेल्प से, है ना। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा आपकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं इस कीटोन में, तो वाटर में क्या होगा? कम सॉल्युबल है। क्यों कम सॉल्युबल है? बिकॉज इट विल क्रिएट स्टेरिक हिंड्रेंस। और इतना नहीं बोलें ज़्यादा बेटर है, इतना हाई फाई क्यों वर्ड यूज़ करें, हम सिंपल बोलेंगे बिकॉज दिस इज लेस सॉल्युबल, बिकॉज मोर एल्काइल ग्रुप
ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर इजीली, और बोलना ही है तो स्ट्राइक सेंटेंस वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो ये प्रॉपर्टीज है आपके अल्कोहल और सॉरी आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स की। गॉट इट? और सिंपल ही है। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस में से सबसे ज्यादा ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, सारी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी क्या, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो आपने पढ़े हैं ना वो इतने इंपॉर्टेंट मेथड्स नहीं है, मतलब वहां से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं एक्सेप्ट नेम रिएक्शन। बट सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में वो इस टॉपिक से बनते हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आप बोलोगे सर हमने तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, एडिशन क्यों? एडिशन इसलिए क्योंकि जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो होता है ये, मैं करके दिखाता हूँ, C डबल बॉन्ड O माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। तो जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो यहाँ अटैक करता है और उसके बाद प्रोटॉन आके अटैच होता है यहाँ। डबल बॉन्डेड कार्बन पर कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमेशा होती हैं सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर। सिंगल बॉन्ड में होता है सब्स्टिट्यूशन और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा होता है एडिशन। इसलिए रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नंबर 2 है आपकी रिडक्शन। रिडक्शन आप जानते हो, हाइड्रोजन को जोड़ना है आपको, प्लेटिनम पैलेडियम निकल वगैरह जो भी लेगा वो। थर्ड है आपकी ऑक्सीडेशन और फोर्थ है बिल्कुल नई, सबसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट बोलूं तो ये 100% चांस, इसके रिडक्शन का भी 100% चांस, यहां इससे क्वेश्चंस आएंगे। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें रिएक्शन है आपकी 2 टाइप की, एल्डोल कॉन्डेंसेशन एंड कैनी-जेरो रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं दोनों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड इसके बाद आप पढ़ोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होती है, कैसे आप परफॉर्म करोगे। देखिए अब ये होती कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ उसका पिन पॉइंट जो मैकेनिज्म है। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड, ये इसको मैकेनिज्म बोलते हैं। पूछ ले बाई चांस, कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें पूछता है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? इन कार्बोनिल कंपाउंड कार्बन इज positively charged plus delta and oxygen acquire minus delta charge because oxygen is more electronegative in comparison of carbon. And now nucleophile Nu minus attack on positively charged carbon. न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करता है, या बोलोगे तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखिए अब ध्यान से, ये आया आपका न्यूक्लियोफाइल, ये है ना। क्या करेगा? ऑक्सीजन है, बॉन्ड बनाएगा ये यहाँ, बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो क्या करता है ये? यहां से हटाता है इसको और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स हटते हैं और ये बॉन्ड क्रिएट हो जाता है ये Lu का। अब Lu के 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए भाई? ये तो बॉन्ड वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ है यहाँ, तो Lu के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। सही है, ओके। अब इसके बाद क्या करता है, इसके बाद देखिए बताता हूं मैं भी। तो सही है, इसमें न्यूक्लियोफाइल आया और न्यूक्लियोफाइल ने क्या करा? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करा। Lu क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके अपने साथ बॉन्ड बनाता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है O के पास। क्यों करता है शिफ्ट? आप बोलोगे हम तो नहीं करेंगे O के पास शिफ्ट, तो कहाँ करोगे? गिन लो 1 2 3 4, ऑक्टेट कंप्लीट है कार्बन का। अब इसका गिनो 1 2 3 4 5 6, तो माइनस चार्ज कहाँ लगेगा? इस O पर लगेगा। अब क्या होता है? अब केमिकल रिएक्शन से प्रोटॉन आता है, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन तो H+ ही है। कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आती है और अटैक करती है ऑक्सीजन पर, और अटैक करके ये बनाती है प्रोडक्ट CNU सिंगल बॉन्ड O एंड H, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। सही है।
और ये बनता है आपका प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आपने ये मैकेनिज्म बिठा लिया दिमाग में तो इसके जितने भी एग्जाम्पल करोगे वो सारे के सारे आपको इजी लगेंगे और मज़ा आएगा करने में। और अब तो बहुत सारे मैकेनिज्म मैंने आपको बताए हैं चैप्टर हेलो एल्केन हेलोरीन में, ये एल्कोहल फिनॉल ईथर में, इसमें भी बताया मैंने और पूरे मैकेनिज्म बहुत डिटेल में समझाया मैंने। तो मैकेनिज्म पर आप स्टिक रहिए। जैसे मैंने बोला इस पर स्टिक रहिए। आपको करना क्या है, आपको माइनस का अटैक करना है सी पर और प्लस का अटैक करना है ओ पर, दैट्स ऑल। सही है, तो आज के लिए सफिशिएंट है। एन्जॉय योर डे, थैंक यू।